छोटे बच्चों से बात करते हैं और जब बड़े लोगों से बात करते हैं तो बात अलग हो जाती है। प्राइमरी स्कूल में जाके हम समझाएंगे, समझाने का तरीका अलग होगा। कॉलेज के विद्यार्थियों को समझाएंगे, समझाने का तरीका अलग होगा। प्राइमरी स्कूल में हम नहीं बताते कि सब कुछ वर्तुलाकार है, वहाँ पे हम सीधी रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा समझाते हैं, है ना। वहाँ हम नहीं बताते। छोटे बच्चे इतनी बड़ी बात नहीं समझेंगे कि हमें जो सरल रेखा दिखाई दे रही है वह किसी बहुत बड़े वर्तुल का हिस्सा है। अभी हम बैठे यहाँ सतुरी मंदिर में, जमीन बिल्कुल चपटी लग रही है। छोटे बच्चों को यह बात हम नहीं बता सकते कि जमीन गोल है, लेकिन गोला बहुत बड़ा है, तो उसका एक छोटा सा अंश हमें सीधा नजर आता है। सीधा कुछ हो नहीं सकता, बहुत बड़े वर्तुल का हिस्सा है, लेकिन हमारी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती कि हम दूर तक दिख सकें जहां जमीन मुड़ी हुई है। हमें अपने आसपास थोड़ी सी दूर का दिखाई देता है, हमको लगता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है सब। स्ट्रेट लाइन अस्तित्व में है ही नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए हम इंतजार करते हैं कि बच्चे की उम्र जरा परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, तब उसे बता सकेंगे। साधारण गणित में हम सिखाते हैं 2 और 2 4 होता है। छोटे बच्चे को यही समझा सकते हैं, उसे हम आइंस्टीन का सिद्धांत नहीं समझाते जिसमें 2 और 2 मिलके 3 होता है। वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर हम उसको इतनी बड़ी बात बताएंगे फिर वो छोटी बात भी नहीं पकड़ पाएगा, वो भ्रमित ही हो जाएगा बिल्कुल। आइंस्टीन की उपमा आपने सुनी होगी, एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी है समझो, और 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है, और उसमें एक मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति है। गार्ड के डिब्बे से उसने मोटरसाइकिल चलानी शुरू की, तो रेल की तुलना में उसकी स्पीड भी 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। रेल की स्पीड जमीन की तुलना में 2 लाख है, और ट्रेन के अंदर वो मोटरसाइकिल चला रहा है, गार्ड के डिब्बे से इंजन की तरफ जा रहा है, बहुत लंबी ट्रेन है, उसकी स्पीड भी 2 लाख है। तो हमारे साधारण गणित में मोटरसाइकिल वाले की स्पीड हमारे लिए कितनी हो गई? 4 लाख। 2 लाख की स्पीड से ट्रेन चल रही, 2 लाख की स्पीड से वो खुद चल रहा है। लेकिन हमें पता है एब्सोल्यूट स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की गति, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, असंभव। तो यहाँ पे 2 लाख और 2 लाख मिलके 3 लाख होंगे। लेकिन ये बात हम प्राइमरी स्कूल के गणित में नहीं समझाते। ठीक ऐसे ही ओशो ने कहा कि सीधी रेखा में यात्रा करनी है, नए साधकों के बीच कहा होगा, और जहां उन्होंने कहा कि सब कुछ वर्तुलाकार है, सहस्त्रार चक्र मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, सब सर्किल में है, और इसलिए चक्र साउंड मेडिटेशन में उन्होंने सहस्त्रार तक जाने की विधि बनाई और फिर लौट के मूलाधार तक आने की विधि भी उसमें जोड़ी, क्योंकि सब कुछ सर्किल में है। दोनों बातें ओशो की कही हुई हैं, पर याद रखना अलग अलग प्रकार के साधकों से कही गई होंगी। आज सुबह आप प्रवचन सुन रहे थे, सक्रिय ध्यान के बाद आनंद जी का सवाल था कि मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, कानों से सुनाई पड़ना बंद हो जाता है आपके प्रवचन में। ओशो ने क्या कहा? हो जाने दो, कोई होश साधने की जरूरत नहीं है। किसी अन्य से कहा होगा कि होश पूर्वक सुनो, और किसी से कहा है कि बिल्कुल बेहोशी में, मदहोशी में, कोई जरूरत नहीं मेरे शब्दों को पकड़ने की, तुम डूबो अपने भीतर, बिल्कुल ठीक हो रहा है। अलग अलग लोगों को अलग अलग उत्तर दिए हैं। जैसे कोई डॉक्टर अलग अलग मरीज को अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देता है। दुबले पतले हमारे स्वामी नीलांचल पहुंच जाएं शायर जी, तो इनसे कहेगा अरे भाई ठीक से खाओ पियो, कुछ घी मक्खन का इस्तेमाल किया करे, शारीरिक परिश्रम कम किया करे। हमारी कीर्ति जी पहुंच जाएं, अब इनको यही सलाह तो नहीं दे सकता। सुमन रानी बैठी हैं, इनसे कहेगा हे देवी, कुछ आप लोगों की वजह से ही देश में भुखमरी है, थोड़ा कम खाया करे,
घी तेल छोड़ दो, मेहनत ज्यादा करो। अब कहो कि डॉक्टर की बातें बड़ी कंट्राडिक्टरी हैं। भाई कंट्राडिक्टरी तो होंगी। लक्ष्य एक है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। तो किसी का वजन कम करा के स्वास्थ्य बेहतर होगा, किसी का वजन बढ़ा के स्वास्थ्य बेहतर होगा। कंट्राडिक्शन नहीं है, लक्ष्य एक है, लेकिन लोग अलग अलग परिस्थिति में हैं और इसलिए उनके लिए उपाय भी अलग अलग होंगे। चलिए अगला सवाल। चलिए इनका प्रश्न दोहरा दे रहा हूं। ये कह रहे हैं जिनसे मुझे प्रेम है उनके बारे में इतने विचार नहीं आते, लेकिन जो मेरे शत्रु हैं निरंतर उन्हीं के विचार चलते रहते हैं। जब ये कह रहे हैं शत्रु, तो आप समझ जाना पत्नी और उनके रिश्तेदार। बाकी के शत्रु तो टेम्पररी होते हैं, कभी किसी से हो गया झगड़ा किसी बात पर, अब कोई रोज रोज उससे थोड़ी मुलाकात होती रहेगी, थोड़े दिन में भूल भाल जाएंगे। तो कांस्टेंट एनिमिटी, निरंतर शत्रुता जिससे चलती है, वो रिश्ता है पति पत्नी का। एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे के प्रति बिल्कुल कोई सहमति नहीं होती, हर विचार अलग है, हर भावना अलग है। एक कहेगा कि गर्मी लग रही, दूसरा कहाँ ठंडी तो है। कई लोगों का तलाक इसी पे होता, रात भर एसी का रिमोट कंट्रोल उन्हें 20 पे कर दिया, दूसरे ने 25 पे कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद उसने 19 पे कर दिया और तीसरे दिन फिर उठाकर फेंका, रिमोट तोड़ दिया। सहमत हो ही नहीं सकते कि मौसम कौन सा है, ठंडा की गर्मी। यह बात समझने जैसी है। चलिए मजाक हो गई पूरी, अब असली मुद्दे पे आ जाएं। जहां जहां हमारी दुश्मनी है, घृणा है, नफरत है, वैमनस्य है, हिंसात्मक भावनाएं हैं, वहां हमारी जीवन ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, शक्ति का एहसास होता है। हिटलर ने लिखा है कि अगर किसी देश को सशक्त और मजबूत बनाना हो तो या तो वास्तविक शत्रु अथवा काल्पनिक शत्रु पैदा करो, क्योंकि शत्रुता में ही शक्ति पैदा होगी, लोग एकजुट होंगे। और हिटलर की बात अधिकांश इंसानों पर लागू होती है। हिटलर ने कहना शुरू किया कि यहूदी हमारे दुश्मन हैं, यहूदियों का सर्वनाश हो जाए तभी दुनिया में स्वर्ग हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। यद्यपि इस बात में कोई भी तर्क नहीं था, कोई दम नहीं थी, कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन कहता गया, वो कहता गया, कहता गया, धीरे 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 लोग हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। अब फिल्म अभिनेता कह रहा है कि फलानी सीमेंट मजबूत, पहली बार अपने को हंसी आएगी, इस फिल्म अभिनेता को क्या पता कौन सी सीमेंट मजबूत। जहां देखो वहीं वही बोर्ड लगे हैं, वही बैनर आ रहे हैं, वही टीवी पे आ रहा है, गूगल सर्च करो तो फट से वही आ जाता है, कहीं भी कुछ भी ढूंढो वही सज्जन निकल आते हैं सीमेंट का लेके। धीरे धीरे अपना लॉजिकल माइंड जो है वो तर्क करना छोड़ देता है और स्वीकार कर लेता है, वो चीज हमारे अवचेतन में घुस जाती है। लगता है कि जब इतना बड़ा महान अभिनेता कह रहा था ये सीमेंट होगी अच्छी, हम मान लेते हैं। याद रखिएगा, जिनके प्रति हमारी शत्रुता की भावना है उससे शक्ति पैदा होती है। तो हिटलर ने कैसे शक्ति पैदा की जर्मनी में, कि पूरे विश्व से लड़ गया वो। जर्मनी कितना छोटा सा देश, लेकिन कहते कहते कि यहूदी यहूदी यहूदियों को खत्म करना है, यहूदियों को खत्म करना, वो दुश्मन है, पूरी मनुष्य जाति का दुश्मन है। आखिरकार जनता ने मान लिया। कितने साल तक आप सुनोगे प्रचार प्रचार प्रचार, विज्ञापन चल रहा है लगातार। शक्ति पैदा हो गई। हम एक शक्ति को नहीं जानते, वो है प्रेम की शक्ति, मित्रता की शक्ति, करुणा की शक्ति। इससे हमारा परिचय नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं मैत्री भाव में भी शक्ति है, लेकिन हमें उसका एहसास क्यों नहीं होता। आपको क्रोध आ जाए तो आप अपने से ज्यादा वजनदार पत्थर उठा के फेंक सकते हैं। कहां से आ गई ये ताकत क्रोध में। और प्रेम के वशीभूत होकर आप इतना काम कभी नहीं कर सकते।
जहां जहां प्रेम और अहिंसा और करुणा की बातें हुई, जैसे हमारे देश में 2500 साल पहले बुद्ध ने, महावीर ने बहुत प्रेम और करुणा की चर्चा की, उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा पूरा देश एकदम कमजोर हो गया और 2000 साल तक हम गुलाम रहे। प्रेम और अहिंसा में भी शक्ति होती है, किंतु हमें उससे अनुभव क्यों नहीं होता, इसकी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी समझ लीजिए, वो बड़ी उपयोगी होगी जिंदगी में। प्रेम हमें सिखाया गया है, क्रोध हमें सिखाया नहीं गया, बल्कि क्रोध के विपरीत हमें सिखाया गया है। छोटे छोटे बच्चे से हम कहते हैं नाराज नहीं हो, गुस्सा नहीं करो, तोड़फोड़ नहीं करो, शोरगुल नहीं मचाओ, चुप बैठो, शांत रहो। क्रोध के विपक्ष में उसको उपदेश दिए जाते हैं और हम उससे कहते हैं प्रेम करो, दयालु बनो, करुणा करो, किसी के साथ हिंसा नहीं करना, लड़ना झगड़ना नहीं। हमने उसको जो शांति सिखाई, भाईचारा सिखाया, प्रेम सिखाया, ये नकली है क्योंकि यह सिखाया हुआ है। और क्रोध के खिलाफ हमने जो शिक्षा दी ये भी नकली है। क्रोध तो प्राकृतिक रूप से उसके भीतर से आ रहा था, गुस्सा उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक थी। तोड़फोड़ करना, आतंकवादी क्रियाकलाप, छोटे छोटे बच्चे, खासकर लड़के तो बिल्कुल 1.5-2 साल के होते होते पता चल जाता कि हमारे घर में आतंकवादी पैदा हो गया। जिस चीज की मना करो वो वही करेगा, जो चीज तोड़ी जा सके वो तोड़ देगा, जो चीज फेंकी जा सके फेंक देगा। उपद्रव शुरू। हम कितनी उसको शिक्षा दें क्रोध के खिलाफ। याद रखना, क्रोध उसका नेचुरल है, बिल्कुल तरोताजा फ्रेश उसके भीतर से आती है लहर, लपट की तरह। और प्रेम भाईचारा बिल्कुल सिखाया हुआ झूठा है। औपचारिकता, एटिकेट्स, मैनर्स ऊपर ऊपर से निभा रहा है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। अब मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, वास्तविकता में शक्ति होती है और झूठी चीज में शक्ति नहीं होती। तो जहां पर प्रेम की, अहिंसा की, करुणा की खूब शिक्षा दी जाएगी, वहां पर लोग ऊपर ऊपर से लगेंगे कि करुणावान हैं, दयालु हैं, लेकिन ये सब झूठ, पाखंड होगा। निश्चित रूप से इसमें कोई शक्ति नहीं होगी। ये तो ऊपर ऊपर की औपचारिकता है, 4 लोगों के बीच में सभ्य दिखने के लिए। सभ्य का मतलब ही है कि सभा में बैठने योग्य, 4 लोग क्या कहेंगे उनका ख्याल रखते हुए आप व्यवहार कर रहे हैं। इसमें कोई ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। और वो जो गुस्सा आ रहा है उसमें दम है, वो सारी शिक्षाओं के बावजूद आ रहा है, किसी ने सिखाया नहीं। उसका दमन करना सिखाया था, फिर भी वो आ रहा है। निश्चित रूप से वह बलशाली है क्योंकि वह प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। और हमारा प्रेम, हमारा भाईचारा बिल्कुल नकली है, इसमें कोई दम नहीं है। जरा 2-4 शब्द और सब धुल जाएगा, बह जाएगा। बिल्कुल ऊपर ऊपर किया गया रंग रोगन, जरा सी बात और सारा खेल खत्म। अक्सर ऐसा हुआ है, जिन देशों में धर्म के उपदेश दिए जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, उच्च आदर्श स्थापित किए जाते हैं, वहां सब कुछ नकली और पाखंडपूर्ण हो जाता है। ऊपर से देखने में सब सुशिक्षित, संस्कारित लोग लग रहे हैं, यह इनकी वास्तविकता नहीं है, इसमें कोई प्राण नहीं है। अब आपके प्रश्न का उत्तर समझिए। जिनसे वैमनस्य है, दुश्मनी है, उनके प्रति आपकी पूरी प्राण ऊर्जा त्वरा से बहती है, उन्हीं का चिंतन मनन चलेगा। किसके साथ क्या कर दें, कैसे हानि पहुंचा दें,
अथवा वो कोई हानि पहुंचाने वाला है, उससे कैसे अपनी रक्षा करें, वही विचार रहेगा। क्योंकि इमरजेंसी है, वो आपके साथ कभी ना कभी कुछ बुरा करेगा, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से लगाव है, प्रेम है, वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। आपको हमेशा सुरक्षा कवच ओढ़ के नहीं रहना है। इस प्रकार धीरे धीरे जो शत्रु है वो हमारी ज्यादा से ज्यादा जीवन ऊर्जा को खींचेगा, हमारा मन उसी की तरफ लगा रहेगा। जिससे हमारा लगाव है, प्रेम, उसके प्रति हम रिलैक्स हैं, वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, न हम उसे कोई हानि पहुंचाने वाले। तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम भूल सकते हैं। लेकिन जो हानि पहुंचा सकता है उसके प्रति आपको बहुत सतर्क होना होगा। समझो आप एक बगीचे में गए, वहां पेड़ पे 4 से पंछी मधुर मधुर आवाज कर रहे थे और सामने लान में 4-5 सांप घूम रहे थे। अब बताइए आपका ध्यान किस पे जाएगा? आप पंछियों के कलरव को भूल जाएंगे, नहीं देगी सुनाई उनकी मीठी आवाज। अभी जान बचाने का सवाल है, इन सांपों से रक्षा करनी है। पंछी की आवाज तो हम फुर्सत में सुन सकते थे, जब हम विश्राम पूर्ण होते। अभी रिलैक्स होने का मौका नहीं है, अभी अपनी जान बचानी है। पंछी को भूला जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, बाद में देखेंगे। तो ये साइकोलॉजी है। हम जिन्हें प्रेम करते हैं हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन जो शत्रु हैं उन्हें हम नहीं भूल सकते। और हमारी सारी जीवन ऊर्जा इस प्रकार निगेटिविटी में संलग्न हो जाती है। निगेटिव चीजें हम सोचेंगे, नकारात्मक कल्पनाएं करेंगे, वो क्या चाल चल सकता है, कैसे अपनी रक्षा करनी है, या हमें कौन सा षड्यंत्र रचना है। हमारा पूरा दिमाग निगेटिव हो जाएगा, हम सृजनशील नहीं हो पाएंगे। फिर दुनिया में इतने लोगों के जीवन में कोई संतोष नहीं, कोई तृप्ति नहीं, उसका कारण उनके जीवन में कोई सृजन नहीं। सृजन से आता है आनंद, आनंद से आता है संतोष। उनकी दिशा ही निगेटिव हो गई है। अपनी रक्षा करनी है, दूसरे को हानि पहुंचानी, ये 2 मुख्य मकसद हैं जीवन के, विध्वंसात्मक, नकारात्मक। अब आपको कारण समझ में आया। अब समझिए कि इसमें दूसरे का नुकसान हो अथवा ना हो, हमारा तो लगातार नुकसान हो ही रहा है। वो शत्रु जिसकी हम सोच रहे हैं कि कोई हानि पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा कुछ पक्का नहीं, लेकिन हम निरंतर नेगेटिव 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 थिंकिंग में जी के अपनी ही हानि खूब पहुंचा रहे हैं। हमने अपना पूरा व्यक्तित्व बर्बाद कर लिया है। जब यह समझ आपके भीतर आएगी, आप शत्रुता की उस भावना को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, उसको जो करना हो करे, मैं उस तरफ अपनी ऊर्जा नहीं लगाऊंगा और सृजन में, प्रेम में, आनंद में उस तरफ ऊर्जा लगाऊंगा। कोई क्या बिगाड़ लेगा? ज्यादा से ज्यादा जान ले लेगा ना, तो जान तो वैसे भी जानी है, बच तो सकती नहीं। अभी हम सुबह घूमने गए थे, मदन महल का किला कितने मजबूत चट्टानों पे बना हुआ है, कितना मजबूत किला, 150 साल से खड़ा है। जिनने बनाया था अपनी सुरक्षा के लिए, वो कहाँ है? सब चले गए। जब सबको जाना ही है। एक बात और आपको बता दूं कि डॉक्टरों की औसत उम्र भी उतनी ही है जितनी अन्य लोगों की है। जब यमदूत आते हैं तो आप उनको डिग्री नहीं बता सकते कि देखो मैं पोस्ट ग्रेजुएट फलाना फलाना स्पेशलिस्ट, वो नहीं मानते कोई डिग्री वगैरह। हम जब सुरक्षा कर ही नहीं सकते अंत में, तो इसमें इतनी शक्ति क्यों लगाना? क्यों ना हम कुछ पॉजिटिव करें जितने दिन हमारे पास बचे हैं। हम वो चीजें करें जिनका हमें शौक है, जिसमें हमें मजा आता है। तब हमारी जीवन ऊर्जा पॉजिटिव दिशा में जाती है, सृजनात्मक होती है। तब हमारे जीवन में आनंद फलित होता है।
और ऐसे व्यक्ति को तृप्ति का, संतोष का एहसास होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आनंद किसी ट्रिक से मिल जाएगा, कि अनुलोम विलोम कर लें, कि इतनी देर सांस रोक लें, कि उतनी देर छोड़ दें, इससे आनंद मिल जाएगा, कि फलाने साधना कर लें, कि उपवास कर लें, कि तीर्थ यात्रा कर लें, कि मंदिर जाके पूजा प्रार्थना कर लें। इतना सरल नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं जिससे आनंद मिल सके। आनंद सृजनात्मकता का परिणाम है। खूब अच्छे से समझ लीजिए, जो व्यक्ति सृजनशील हैं, कुछ पॉजिटिव करने में हमेशा संलग्न रहते हैं, वे लोग प्रसन्न रहते हैं, वे संतुष्ट रहते हैं। हो सकता है उसमें बहुत लोग नास्तिक हों, हो सकता है उनमें बहुत लोगों ने अध्यात्म का कभी नाम ही ना सुना हो, कोई ध्यान ना किया हो, कोई भक्ति ना की हो, लेकिन अगर वो सृजनशील हैं तो परमात्मा के साथ उनका जोड़ बन गया। परमात्मा सच्चिदानंद है और परमात्मा को हम सृष्टा कहते हैं। वो महानतम सृजनशीलता है सारे अस्तित्व की। जब हम सृजनशील होते हैं, हम भी कुछ उसके जैसे हो गए। वो परमानंद है तो छोटा मोटा आनंद हमको भी मिल जाएगा। सृजन में आनंद है, विध्वंस में नहीं। पॉजिटिविटी में आनंद है, नेगेटिविटी में नहीं। इस बात को अपने स्वयं के जीवन के अनुभव से आप खूब अच्छे से समझ सकते हैं। आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। और तब आप पाएंगे यह समझ रूपांतरणकारी हो गई। आपने चिंता छोड़ दी शत्रुओं की और अपनी जीवन ऊर्जा मित्रों की तरफ, जिनसे लगाव है उनकी तरफ, उन कर्मों की तरफ ले जाइए जिससे आपको प्रीति है। किसी को कुछ शौक है, किसी को कुछ शौक है, अपने शौक पूरे कीजिए। समय बीता जा रहा है, जो करने योग्य लगता है उसको कीजिए। अधिकांश लोग वो नहीं कर रहे जो उनको करने में मजा आता है। वो पोस्टपोन करते रहते हैं कि फिर कभी देखेंगे, अभी ये झगड़ा झंझट से निपट जाएं। वो झगड़ा झंझट कभी नहीं निपटेंगे, वो ऑनगोइंग है। जिसको कुछ करना है बेहतर, सुंदर, अभी आज ही कर लेता है और कोई उपाय नहीं। और तब आप पाएंगे आपके जीवन में आनंद घटित हुआ। यहां हम समझने आए हैं धर्म का सार आनंद, उत्सव। इसका सूत्र है सृजनशीलता, सकारात्मकता, अपने स्वधर्म से अपनी छुपी हुई प्रतिभा के अनुसार कुछ करना, अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा देना। इसके अलावा कोई उपाय आनंद का न था और ना है और ना कभी होगा।